हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों भरा चेहरा हो आपका, गम कभी करवट ना बदले आपकी तरफ, ऐसा मुस्कुराता चेहरा हो आपका। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। हाँ साथियों, आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार के उपलक्ष्य में, जो कि आप सभी को पता है आज पूरा भारतवर्ष कौन सा त्योहार मना रहा है, जो कि एक रंगों का पावन पर्व है, होली। तो सर्वप्रथम तो मेरे सभी साथियों को, प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को हार्दिक बधाई हो होली की। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये रंगों का त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये रंगों का त्योहार हमारे जिंदगी में भी रंगों की तरह ही खुशियां लेकर के आए, क्योंकि रंगों के बिना कोई जीवन नहीं है। जितने प्रकार के रंग होंगे हमारे जीवन में, जितनी प्रकार की खुशियां होगी, ये मानो उतने ही अच्छे हम सब इंसान होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा भारतवर्ष होली का पर्व मना रहा है, आप भी मना रहे होंगे, और उसी के लिए मैं आज आपसे रूबरू होने आया हूं। जो कि कल देखा गया महाविद्यालय में भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कई रह गए जो होली नहीं खेल पाए थे, क्योंकि ये रंगों का त्योहार ही कुछ ऐसा है, खुशियों का त्योहार है, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कभी भी कोई गम नहीं होना, हमारे कोई टेंशन नहीं लेने की है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं महाविद्यालय में मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कह भी रहा था कि मैं बहुत कुछ आपके लिए आज लिख कर भी लाया हूं, लेकिन सिलेबस की इस भाग दौड़ में मैं नहीं बोल पाया, ये मेरे को भी अफसोस है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन फिर भी मैं YouTube के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं, जो कि सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, खुशियों भरी हो। जितने रंग है ना, उतने ही हमारे खुशियों में भी रंग हो, हमारे जीवन में भी खुशी के रंग हो साथियों। ठीक है, होली अच्छी तरीके से मनाना साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये नहीं सोचना है कि किसी से दुश्मनी निकालना चाहिए या किसी का अहित करना चाहिए, ना जी ना, ऐसा मत सोचना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो सभी मेरे को YouTube पे देख रही हैं, उनका, मेरे YouTube परिवार जो मेरे सदस्य हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, उन सभी को यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ष की होली आपके लिए महत्वपूर्ण, खुशियों भरी हो। जो कि आप कोई भी इच्छा चाहते हो, वह इच्छा, वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो। बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं होलिका दहन के समय प्रहलाद में किस तरीके का दृढ़ संकल्प था, विश्वास था कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। देखो उसको मारने के लिए या उसको जलाने के लिए कितने प्रयास किए गए, चाहे वो होलिका हो चाहे अन्य लोग थे, वो भी उसे जलाना चाहते थे, लेकिन उसकी भगवान में श्रद्धा थी, और आपने देखा किस तरीके से अंत में वो बच करके बाहर भी निकला था। तो कहने का मतलब है कि अपने भगवान पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। प्यारे विद्यार्थियों, जो रिट की तैयारी कर रही हैं, अन्य कंपटीशनों की तैयारी कर रही हैं, हाँ थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ चुकी है, जो कि देखा जा रहा है रिट का एग्जाम भी आगे कर दिया, कॉलेज लेक्चरशिप का भी आगे कर दिया, उसके बाद में पटवार जो कि राजस्थान पुलिस, ये सभी कंपटीशन आप देख रहे हो प्रभावित हो रही हैं वर्तमान में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखे, चाहे कभी भी हो, अपना विश्वास रखे, और जो भी हमारे में कमियां रही है, ये मानो जो भी हमारा विषय
कमजोर आए अब उसके ऊपर पकड़ करो, हमें तो मौका मिला है, सुधार का मौका मिला है। ये क्यों सोचते हो कि आगे गई ये लो अब क्या होगा? ना जी ना, ऐसी सोच मत रखना। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि अच्छी से अच्छी तैयारी करो, अपनी तैयारी में कोई भी ढिलाई मत बरतो। चलो आज होली मना रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि आपको 2-3 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए, अपनी कंटिन्यूटी जारी रखनी चाहिए। जो कि रिट के प्यारे विद्यार्थी, कॉलेज लेक्चरशिप के प्यारे विद्यार्थी, पटवार के, राजस्थान पुलिस के, इनसे तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली होली 2022 वो आपके लिए खुशियों की और एक नई होली आए, जिसमें आप ये मानो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, क्योंकि ये हमें बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। इसे गोल्डन चांस मानो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं कहता हूं ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में ही टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य मत बनाना भाइयों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए 2021 वाली होली तो हमारे लिए खुशियों भरी है ही, जबकि इसके बाद में आने वाली 2022-23 की जो होली है वो बहुत ही अच्छी हो। कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया याद करे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका सहयोग कर रही हैं, आपके बड़े, जो आपके गुरुजन, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, उन सभी का आदर करो और उनके मार्गदर्शन पे चलो। जो आप में नेगेटिव सोच डालते हैं उनसे दूर हो जाओ। जो भी आपको ये मानो कि नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते, मैं तो कहता हूं उनसे अलग हो जाओ, उनसे कट हो जाओ। साथियों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये आज रंगों का पर्व जो आप देख रहे हो, मैं तो ये कहूंगा कि जो कहा जाता है ना, होली है भाई होली है, बुरा मत मानना। तो ये होली किस तरीके की है? विभिन्न प्रकार के रंगों की है। तो वही रंग हमारे जीवन में होने चाहिए, खुशियों के रंग, सभी के साथ मिलजुल करके रहना, सभी के साथ खुशियों से मिल करके रहना, मिल बांट करके रहना, सभी का सम्मान करना। साथियों, इसलिए बता रहा हूं आज वाली होली बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और आगे आने वाली 2022 वाली जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है ना, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सफलता को प्राप्त करो। मैं मेरे ज्यादातर साथियों को चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में लगे और 2022 की होली ये मानो कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में ही छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो मासूम होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं, उनके साथ मनाई जाए। ये हमें मौका मिला है, ध्यान दो। जो कि एग्जाम थोड़ा सा भी आगे गया है, चाहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जल्दी उसकी डेट भी आ जाएगी। आपको नहीं घबराना है, आपको नहीं घबराना है। और जो मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थी हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल के, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं है। संभवतः मई के अंदर आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, इसलिए तैयारी करो। ताबड़तोड़ में जो सिलेबस हो रहा है उसको कवर करते हुए और अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेके आओ और अपना एक लक्ष्य तय करो आगे के भविष्य के लिए कि मेरे को किस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मेरे को आगे क्या करना है, ये तय कर लो साथियों। क्योंकि कहा जाता है अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है आपकी, कोई नहीं रोक सकता। अगर खुद से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती, लेकिन अगर खुद से नहीं हारे हो
तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैं कहता हूं दुनिया की ताकत आपको जिताने में लग जाएगी। जो कहते हैं ना कि भगवान के द्वारा जो मिलाने की कोशिश होती है, पूरी कायनात उसमें जुट जाती है और वो मिलता है हमें, अगर हमने सच्चे दिल से जिसको चाहा है तो। साथियों, ये भी कहना चाहूंगा कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर, आपके साथ भाग करके, दौड़ करके नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी टूट मत जाना, अपने ऊपर, अपने गुरुओं पर, अपने माता पिता पे विश्वास रखना। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, हरा नहीं सकती। आई बात समझ में? तो इस पे जरूर ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी। तो साथियों, आज वाली क्लास आपको कैसी लग रही है? जो कि आप साथ में होली भी मना रहे हो, इसलिए तो मैं आपसे होली की रामा श्यामा करने भी आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कहा भी जाता है ना कि जिंदगी की हर राह पर नए लोग मिलेंगे, जिंदगी की हर राह पर नए लोग मिलेंगे, कहीं तो ज्यादा तो कहीं पर कम मिलेंगे। जरा सोच समझकर फैसला करना, जरा सोच समझ करके फैसला करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूरी नहीं कि हर मोड़ पे हमारे जैसे सर मिलेंगे। आपको आपको करना होगा फैसला। पता नहीं जिंदगी में क्या क्या मोड़ मिलेंगे, कैसी कैसी परेशानियां, रुकावटें आएगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आपको आपकी सफलता मंजिल प्राप्त करने के लिए जमी मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, एक सभ्य और अच्छा इंसान बनना है और हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, चाहे वो अपने लिए या अपनों के लिए। सबका ध्यान रखना है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो ये तो मैं आपके साथ हैप्पी होली, जो कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, साथ में मैंने सोचा हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा हुआ है भारत का संविधान। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी कंटिन्यू जो वीडियो देखते आ रही हैं हमारी क्लास से, उनको पता है हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भागों की, जो कि आज हम बात करेंगे अंतिम भाग। भारतीय संविधान के 22 भाग कंप्लीट कर लेंगे। आज हम 22वें भाग के ऊपर ही चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दिख भी रहा होगा। भाग 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो कि 393, 394 और 395। तो भागों की श्रृंखला आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हम शुरू करेंगे नए सिरे से भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, किस तरीके की व्यवस्था है भारत में, जो प्रत्येक कंपटीशन में काम आएगी और कंपटीशन ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी, हमारे सामाजिक जीवन में भी काम आएगी। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, जो कि रोजाना आपको एक समय बता दिया जाएगा, उसके अंदर हमारी क्लास आएगी प्यारे विद्यार्थियों। बस मैं तो ये कहता हूं इसी तरीके से अपना स्नेह, प्यार, सहयोग देते रहिए और बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों को अपने इस YouTube चैनल से जोड़िए, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे प्रचार के माध्यम तो आप ही हो। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा हो। ये काम आप ही कर सकते हो, जो मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता रहा हूं कि अगर आपको ये क्लासें
ये वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने साथ वालों को बताया करो कि अगर आपको भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मारो सर होशियार जी उनकी क्लास देखो आप। हाँ साथियों, चलो तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ध्यान देना, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाग 22। आज कौन से भाग पे चर्चा करेंगे? 22। और रोमन शब्दों में तो याद रखना ही है, ठीक है ना? समझ में तो आ रही है ना बात? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े बता दो मेरे साथियों। हाँ तो ध्यान देना, रोमन शब्द में 10 और 12 22। इसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये कोष्टक में आपको जो नजर आ रहा है, नोट करना साथियों, ये मूल संविधान में शब्द नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 2 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में नहीं था ये शब्द, ठीक है? और है निरसन, ठीक है? अब देखो अनुच्छेद, जो कि 393 से 395 तक, और हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 तो है। ये लो साथियों, 1 से हमने शुरुआत की थी और आज हम 395 तक पहुंच चुके हैं। देखो ये होता है कंटिन्यूटी। ध्यान देना, तभी तो कहता हूं जो भी प्रयास करो, जो भी तैयारी करो, जो भी मेहनत करो, कंटिन्यूटी में करना है। ये नहीं कि एक दिन तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए और एक दिन पढ़ते ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना साथियों? तो यहाँ पे 393 से 395 तक कुल कितने होंगे? कई मेरे प्यारे विद्यार्थी इसी पे ध्यान देते हैं कि कौन से भाग में कुल कितने अनुच्छेद है। तो ध्यान देना, यहाँ पर कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। ये देखो 1 2 3, केवल 3 ही है भाग 22 में, ठीक है? और ये भारतीय संविधान के भाग कंप्लीट हो जाएंगे, अनुच्छेद भी पूरे हो जाएंगे। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 अनुच्छेद 393, ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम। टाइटल, इसका टाइटल क्या है? संक्षिप्त नाम, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है इस संविधान का संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। आज तो समझ में आ गया ना कि सर बार बार ये नाम क्यों लिखते हैं? भारत का संविधान, क्या ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? 393 में। ये देखो ये लिखा हुआ। आज तो मैंने एक्सप्लेन भी साथ में लिख दिया, टाइटल के साथ में, गौर करो। और जो आप देख रहे हो विभिन्न प्रकार के रंग भी देख रहे हो, यही तो है होली। हाँ जी होली है, होली, बुरा मत मानना। हाँ तो ध्यान देना, 393 संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान का। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गौर कर लेना, जो कि ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान में, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है ना? हाँ जी, आगे देखो नंबर 2 अनुच्छेद 394, ये भी महत्वपूर्ण है। आज वाले तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 394 का नाम है प्रारंभ। क्या नाम है? प्रारंभ। अब अच्छी तरीके से सुनना, ध्यान देना, यह है क्योंकि आज मैंने एक्सप्लेन भी लिख दिया, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो भी आप देख रहे हो, टाइटल भी देख रहे हो, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है विस्तार से वो भी देख रहे हो। बस इतना ही लिखा हुआ है। हाँ ध्यान देना, यह है अनुच्छेद। और अनुच्छेद, ये अनुच्छेद कौन सा? 394।
यह है अनुच्छेद और अनुच्छेद ध्यान से देखना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बना है और आगामी बन भी सकता है। ध्यान देना इस पे, तब उस समय याद करोगे कि होशियार जी सर ने ये बताया, आज हमारा सही हो गया, तब देखना आप कितने खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगा। ठीक, हाँ जी, ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता संबंधी 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में 60 जो कि राष्ट्रपति की शपथ। उसके बाद में 324 चुनाव आयोग। हाँ जी, उसके बाद में 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत तुरंत प्रवृत्त होंगे, तुरंत प्रवृत्त होंगे। और इस संविधान के शेष उपबंध बचे हुए अनुच्छेद शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान दो, अति महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे ध्यान देना। ये अनुच्छेद एक तो 394, उसके बाद में ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवर्तन होंगे उसी दिन। किस दिन? 26 नवंबर 1949, जो कि प्रस्तावना में लिखी है, ये डेट यहाँ पे नहीं लिखी। 26 नवंबर 1949 की तिथि दिनांक कहाँ लिखी है? संविधान में, प्रस्तावना में, उद्देशिका में। ठीक है, तुरंत प्रवर्तन होंगे। और इस संविधान के शेष उपबंध जो और बच गए 395 में, ध्यान देना 26 जनवरी 1950 ये डेट यहाँ पे है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान देना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद कितने होंगे, तो ध्यान देना, ये अनुच्छेद 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुल कितने होंगे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को कितने लागू किए? 16 अनुच्छेद लागू किए, जिसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया था। 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 की तिथि कहाँ लिखी हुई है? प्रस्तावना में लिखी हुई है। जबकि 26 जनवरी 1950 की तिथि दिनांक कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। आज तो समझ में आ गया ना आपके कि संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय संविधान प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ की तिथि क्या मानी जाएगी? तो ये मानी जाएगी साथियों, ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके आगे देखो, आगे इसमें एक बार परिवर्तन कर दिया, जो कि अनुच्छेद 394 के या ए अल्फाबेट में ए बड़ा आएगा। ध्यान देना, कैपिटल, जो कि कहते हैं हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ठीक है ना, ये बाद में जोड़ा गया 58वें संविधान संशोधन 1987 की धारा 3 के द्वारा यहाँ परिवर्तन किया है, यहाँ पे जोड़ा गया है ये। ध्यान देना, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति, भारत का
राष्ट्रपति, ध्यान देना, जो संविधान की भाषा है उसको हिंदी रखे आवश्यक रूप से। जो उस समय लिखी गई थी, जिस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुआ और उसके बाद में जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, परिवर्तन हुआ है ना, वो भाषा क्या होगी? हिंदी प्राधिकृत पाठ होगा। चाहे वो अंग्रेजी का वर्जन भी हो वही रहेगा, ऐसा राष्ट्रपति आवश्यक समझेगा। ठीक है ना। तो ये जिम्मा किसको दिया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया है साथियों, जिसमें लिखा है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। भारतीय संविधान जो उस समय हस्ताक्षर हुआ था वो प्रति, याद रखना, हिंदी में होगी। जो भी संविधान संशोधन होंगे वो भी हिंदी में, और जो अंग्रेजी है उसको भी आवश्यक रूप से देखा जाएगा। ठीक है। संशोधन होने के बाद भी जुड़े हैं तो उनको भी, और ये राष्ट्रपति को जिम्मा है कि वो हिंदी में ही आवश्यक समझे उसको आगे वर्षन में। और इसे बाद में जोड़ा गया था, जो कि 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 3 के द्वारा ये जोड़ा, और 2 के द्वारा यहाँ पे ये शब्द जोड़ा, जो कि मूल संविधान में नहीं था, जो अम्बेडकर जी ने लिखा था। आगे ना बात समझ में। अब देखो आगे, जो कि अनुच्छेद 395, कितने अनुच्छेद है? 3, 393, 394, 395। 393 का नाम संक्षिप्त नाम, 394 का प्रारंभ, 395 का निरसन। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि भारत स्वतंत्रता, स्वाधीनता भी कह सकते हो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब था? 1947, जो कि अंतिम अधिनियम माना जाता है ये, जो कि कब? 1947, 47, जब भारत आजाद हुआ। और भारत शासन अधिनियम, अधिनियम कौन सा? 1935, 1935। याद रखना, ये अंतिम सुधार अधिनियम था और ये अंतिम अधिनियम था। इसके आधार पर ही भारत में शासन हो रहा था अंत में। हाँ जी, का दोबारा देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितताओं के साथ, ध्यान देना, ये दोनों अधिनियम, उसके बाद में कोई भी अधिनियम में संशोधक हुआ है, कोई संशोधन बना है या अनुपूरक हुआ है ना, सभी अधिनियमितताओं के साथ, सभी के, इसके भी और उसके बाद में इसमें कोई संशोधक हुआ है, अनुपूरक है कोई इसके अंदर, ऐसी सभी अधिनियमितताओं के साथ जिसके अंतर्गत प्रिवी काउंसिल अधिकारिता, जो ब्रिटिश में थी, कहा थी? लंदन में, ब्रिटिश शासन के अंदर जो लंदन में बैठती थी प्रिवी काउंसिल, ध्यान देना, अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है, इसके द्वारा 395 के द्वारा, इसके द्वारा ध्यान देना, निरसन, इसके द्वारा निरसन किया जाता है, इसके द्वारा उन्हें हटाया जाता है। सब बात यही है। 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या उसके अंदर कोई भी संशोधक हुआ है या उसका कोई अनुपूरक है, ऐसी सभी अधिनियमितताओं को हटाया जाता है। क्या भारतीय संविधान के अंदर 1947 के अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 का उल्लेख है? कहीं पे लिखा है? हाँ जी, लिखा हुआ है। कहां पे? 395 के अनुच्छेद में, अंतिम अनुच्छेद में। ये भारतीय संविधान का लास्ट अनुच्छेद था। कुल अनुच्छेद कितने होंगे? 395। तो साथियों, ये देखा आपने भाग 22, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि 393 याद कर लेना। 393 में क्या है? संक्षिप्त नाम, और क्या होगा? भारत का संविधान।
जो हम बार बार लिखते हैं, भारतीयों का संविधान नहीं, भारतीयों के लिए संविधान नहीं, भारत में बना संविधान नहीं, भारत का संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ जी। और उसके बाद में देखो 394, जिसका नाम है प्रारंभ, 16वां अनुच्छेद, जो कि 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव से लागू किए, और शेष बचे हुए उपबंध है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे, और इसे ही भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि माना गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों? तो ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। समझ में तो आ रही है ना। वैसे आपका ध्यान आज होली की तरफ है, मिठाइयों की तरफ है, रंग की तरफ है, अपने दोस्तों और सहेलियों की तरफ है, पता है मेरे को। लेकिन फिर भी मैंने देखा क्यों न साथ में होली भी मनाई जाए और साथ में कुछ पढ़ाई भी की जाए, तभी मैंने ये दोनों काम साथ में किए हैं साथियों। जो कि मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थियों से मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाया, रूबरू नहीं हो पाया, इसलिए मैं अब इस YouTube की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हैप्पी होली कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आज हैप्पी होली नहीं, हैप्पी होली कल होगी, कहने लो होली कल है, तो इसलिए मैं आज होली के दिन ही आपको क्या कह रहा हूं, याद रखना, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ जी, होली है भाई, होली है, बुरा मत मानना, ये रंगों का त्योहार है, उत्सव है, मौज मस्ती के साथ मनाना सभी, अपने छोटे बड़ों के रंग भी लगाना। हाँ जी, सभी सही तरीके से खेलेंगे। लास्ट में आपको भी समय दिया जा रहा है, मेरे कोई भी रंग नहीं लगाएगा, आपस में रंग लगा लेना साथियों, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपके सामने जो कि 394 कब लागू हुआ, ये देखा हमने किस तरीके से बना था, और 395 इसका नाम क्या है, निरसन। क्या नाम है, निरसन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कर दिया, निरसन कर दिया, समाप्त कर दिया। किसके द्वारा, इसके, क्योंकि अब हमारा शासन किस पे चलेगा, संविधान से चलेगा, इनसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके भेजे गए अधिनियम थे, जिनके आधार पे भारत में शासन चलाया जाता था। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अब इन्हें क्या करते हैं, निरसन करते हैं। अब हमारा संविधान बन गया, इस संविधान के अकॉर्डिंग हमारा शासन होगा, जो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे सुंदर, बढ़िया और अच्छा संविधान है हमारे देश भारत का, हमारे देश भारत का। भारत महान है, जय भारत माता की, क्योंकि हम सभी को ये मानो प्रेम करना चाहिए अपनी मातृभूमि से, अपनी भारत माता से। हमारे जो मंजिल, जो हमारा लक्ष्य है, उससे हमें प्रेम करते रहना चाहिए, तभी देखना हमारा कितना अच्छा भला होगा। हाँ साथियों, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने गुरुजनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी भारत माता के साथ प्रेम करना सीखो साथियों। जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार प्रेम की परिभाषा एक ही हो, ना जी ना साथियों। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आज की होली बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपके लिए। जो मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और याद रखना, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में कभी टूटना मत। अगर एक दो बार असफलता भी मिल जाए तो भी वापस खड़े होकर के दौड़ना। इस दुनिया में आलोचना करने वाले बहुत होंगे, करने दो,
उनकी परवाह मत करो। आप अपनी मस्त चाल चलते रहो, जैसे कि एक हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, किसी की तरफ नहीं देखता। चाहे कौवा कुछ भी कहे, ये मानो कि वो सोचता है हाथी मर जाए तो पता नहीं मैं कितने दिन भोजन करूं। नहीं, याद ना, हाथी अपनी मस्ती चाल चलता रहेगा। तो आप भी गुप्त, मौन और अच्छी तरीके से अनुशासन में रह करके लगन के साथ मेहनत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरा तो यही आशीर्वाद है आज इस होली के पर्व पे कि आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। साथियों, आज होली अच्छी तरीके से मनानी है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कहा भी जाता है ना कि दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा न सके आपको, ऐसा अपना मुक्काम रखना। साथियों, ऐसा अपना मुक्काम रखना। जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूंगा कि ये विद्यार्थियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, दूर रहकर भी दिल के करीब होते हैं। कुछ समय मिलते हैं तो कुछ समय बिछुड़ जाते हैं, ये भी तो अपने अपने नसीब होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, एक बार पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में अच्छे रंग लेकर के आए, रंगों के बिना कोई जीवन नहीं होता। ठीक है साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। तो ये आपने देखा आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने 22 भाग कंप्लीट कर लिए। अनुच्छेद 395 1 से लेकर के 395 तक हमने कंप्लीट देख लिए। अब तो खुश होना और अब देखना आगे आगे हमारी क्लास में किस तरीके से रोचकता आती है, क्योंकि कई प्यारे विद्यार्थी कहते रहते हैं सर आप जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते हो वैसा ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑफलाइन जैसी क्लास की फीलिंग होगी ऑनलाइन में भी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। अब एक दूसरे के गुलाल लगाएंगे, अच्छी तरीके से होली मनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। बड़ों का सम्मान करना है, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना है, ठीक है ना। तो अब गुलाल लगा सकते हो, मैं आपको छूट दे रहा हूं साथियों। मनाओ, होली है भाई, होली है, बुरा मत मानना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।